हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव योर लुक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कॉटन सिल्क की साड़ी कैसे पहने। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कॉटन सिल्क की साड़ी। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी साड़ी जो है ब्लैक कलर में है और गोल्डन बॉर्डर पे है। ये साड़ी पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये रहा पल्लू वाला पार्ट, इसको अभी छोड़ देना है। तो चलिए इसकी फर्स्ट राउंड की टकिंग की तरफ चलते हैं। इसको पीछे से घुमाते हुए इस तरह से टक करना है। पीछे से मैंने यहाँ पे घुमा लिया है। इसके बाद आपको इसको टाइटली टक करना है और हाँ, फ्लोर टच आपको टक करना है। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस साइड मैंने कमर की दूसरी साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टकिंग की। उसके बाद इस साड़ी को इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद इधर टक कर देना है। उसके बाद बचे हुए बाकी फैब्रिक जो आगे पीछे हैं सबको अच्छे से, सबकी टकिंग अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से टक कर लिया, आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ। तो अब चलते हैं पल्लू वाले पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा पल्लू वाला पार्ट। इसको पीछे से घुमाते हुए अपने लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। इस तरह से मैंने घुमा लिया है। इसके बाद लगे हाथ अब पल्लू भी बना लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पल्लू के प्लीट्स हमेशा साड़ी ड्रेपिंग में पहले बनाती हूँ। सो इसका बॉर्डर इतना ज़्यादा चौड़ा है तो इसका हाफ लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाएंगे। तो चलिए प्लीट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले प्लीट्स की चौड़ाई मैंने इतनी ली है। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग सारे प्लीट्स थोड़े से पतले रहेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-3 प्लीट्स मैं आपको पहले बना के दिखा दूँ। पहला प्लीट्स आपको थोड़ा सा चौड़ा लग रहा हो, बाकी सारे के प्लीट्स थोड़े से पतले लग रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जब आप अनइवन प्लीट्स अंदर बनाते हैं तो आपके कंधे की बाहर से वो नहीं दिखता है, जब फर्स्ट प्लीट्स आपका चौड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सारे प्लीट्स बना लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर लगाऊँगी एक बड़ा सेफ्टी पिन। इससे क्या होगा कि जो भी मैंने प्लीट्स बनाए हैं वही गाइडलाइन फॉलो करते हुए अपने स्प्लिट्स को अच्छे से अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है। सेफ्टी पिन लगाने के बाद इसका बॉर्डर थोड़ा सा फोल्ड हो गया है, इसको मैं अपने हाथों से सही कर दे रही हूँ। ये सब सबके साथ होता है, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए है सारी ड्रिपिंग। इसके बाद एक एक प्लीट्स को मैं यहाँ पे झटक झटक के पकड़ रही हूँ। इस तरह से पकड़ने के बाद इसको अपने लेफ़्ट शोल्डर पर रखना है। जब आप पहली बार साड़ी पहन रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप उल्टे पल्ले की साड़ी पहनते हैं तो बाएँ कंधे पे आपका ये पल्लू वाला प्लीट्स होता है, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी पिन लगाना है, थोड़ा सा पीछे ही लगाएं, जिससे आप जब अगर सर पे पल्लू लेते हैं या फिर झुक के कोई काम करते हैं तो आपका पल्लू बार बार गिरे ना। यहाँ पे एक बार मैं फिर से अपने बनाए हुए सारे प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लूँगी। और कॉटन सिल्क की साड़ी ऐसी होती है, जो भी प्लीट्स आप बनाते हैं उसको अपने हाथों से पकड़ते जाइए, प्रेस करते जाइए तो अच्छे से सेट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। उसके बाद जो अंदर वाला बॉर्डर है आप देख सकते हैं ये वाला, इसको मैं पीछे से घुमाऊंगी और ऐसे घुमाऊंगी कि इसका बॉर्डर फोल्ड ना हो। तो इस तरह से आपको घुमाना है, घुमाते हुए आगे की तरफ ले आना है। लेकिन जो भी मैंने अपने पल्लू के प्लीट्स बनाए हैं पहले उसको मैं सही करूँगी। तो यहाँ से एक बार मैं अपने सारे प्लीट्स को ऐसे पकड़ते हुए और प्रेस करते हुए जाऊंगी, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको सेट करने के बाद मैं सामने वाले प्लीट्स बनाना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से मैंने सेट कर लिया है इसको। तो चलिए अब चलते हैं अपने फ्रंट प्लीट्स की तरफ। तो फ्रंट प्लीट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसको टाइटली खींचना है। ये बॉर्डर ऐसे कमर पे क्रॉस करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगाएंगे अपने पेटीकोट को और इस बॉर्डर को लेते हुए स्टिचिंग करते हुए, जिससे कि आपकी साड़ी फटे ना, इसलिए स्टिचिंग करते हुए लगाएंगे। अब देखो मैंने इसको लगा लिया है। उसके बाद इतनी साड़ी मैंने छोड़ दी है जहाँ से मुझे टक करना है। सो इतनी साड़ी छोड़ने के बाद अब चलते हैं अपने फ्रंट प्लीट्स की तरफ। तो फ्रंट प्लीट्स बनाना मैंने शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने कंधे का प्लीट्स बनाया है वैसे ही बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रंट प्लीट्स जब भी आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पतले ना लें, क्योंकि कॉटन सिल्क है या सिल्क है या बनारसी सिल्क है, आप कोई भी सिल्क की साड़ी पहनते हैं तो प्लीट्स मीडियम साइज़ के ही लीजिए। आप देख सकते हैं सारे प्लीट्स थोड़े से पतले हैं, लेकिन ऊपर का ये जो प्लीट्स है वो थोड़ा सा सारे प्लीट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। वो इसलिए क्योंकि वो भागने वाली दिक्कत रहती है, तो इधर उधर वो भागेगा नहीं। उसको मैंने अच्छे से सेट कर देना है। उसके बाद टकिंग करने से पहले यहाँ पे मैं अपने प्लीट्स को एक बार अच्छे से पकड़ ले रही हूँ, नीचे की तरफ प्रेस कर दे रही हूँ, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो अब बारी आती है टकिंग की। तो टक करने से पहले जहाँ से आपको टक करना है वहाँ से सारे प्लीट्स को मैंने पकड़ लिया है। उसके बाद इसको अपने बेली बटन के सामने टक करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें मोटा सा गट्ठर ना बने पेट पे, नहीं तो आपका पेट मोटा दिखेगा, कमर मोटी दिखेगी। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। और एक बड़े वाले सेफ्टी पिन से सारे प्लीट्स और पेटीकोट को लेते हुए मैंने सिक्योर किया है। अंदर से ये सेफ्टी पिन नहीं दिखेगा। इसके बाद अपने दाहिने साइड से थोड़ी सी जगह है, इस जो मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ था थोड़ा सा आपको याद होगा, उसको मैंने खींच के
टक कर दिया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है उसको भी मैं टक कर रही हूँ पीछे की तरफ। बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा के नहीं करना, नहीं तो आपकी साड़ी ऊपर उठ जाएगी। सो ये रही कि पूरी की पूरी सारी ड्रेपिंग। लेकिन उससे पहले आपको अपने फ्रंट प्लेट्स को भी सही करना पड़ेगा। तो एक बार मैं सारे प्लेट्स को इस तरह से पकड़ रही हूँ, अपने हाथों से प्रेस कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको प्रेस कर देना, थोड़ा सा और झुक जाना है। इसके बाद ऐसे ही अपने सारे प्लेट्स को आपको मैनेज करना है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले साड़ी ड्रिप कर सकते हो। और मेरे चैनल पे साड़ी ड्रिपिंग की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगा। और आप देख सकते हैं एक एक प्लेट्स को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ का जो मैंने सेफ्टी पिन लगाया हुआ था अपने पल्लू में उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मिलते हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओम साई राम।